ये लज्जाजनक बात है कि दुर्ग शहर में अगर कोई आ रहा है सभ्य आदमी तो उसको देख करके लगेगा कि यही दुर्ग सड़क है जो कचरों का घर कहलाएगा। चारों तरफ सफाई के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा देश का केंद्र सरकार बात करता है कि सफाई सफाई सफाई, और दुर्ग शहर के प्रवेश द्वार पर ही गंदगी दिखाई पड़ता है। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। क्या प्रशासन के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने कचरे को कहाँ पर रखा जाए? शहर तो हमारा घर ही है ना। हमारे घर के सामने कोई कचरा डालेगा तो अच्छा लगेगा क्या? इस बात को प्रशासन को जागना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये नाला किनारे हैं, नाला किनारे में हम फेंक सकते हैं, इसका कोई विरोध नहीं है। कौन बोलता है? दुर्ग का पुलगांव क्षेत्र, जहां पर आप देख सकते हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कुछ दिनों पहले बनाया गया था। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इससे पहले ये एक मैदान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ केंद्र बनाया गया है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे शहर भर का जो कचरा है, पूरे शहर भर की गंदगी इस जगह पर ला करके एकत्रित की जा रही है। शहर भर का कचरा शहर से बटोरा जा रहा है और इस स्थान पर उस कचरे को एकत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग शहर का पुलगांव क्षेत्र सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर से लाखों लोगों का आना जाना होता है। इसी रास्ते पर आगे से पुलगांव मार्केट है, जो कि सबसे बड़ा थोक मार्केट है। इस रास्ते पर से होकर के उस मार्केट में लोग पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ये इतने दूर का अपशिष्ट केंद्र जो है वो सफर लोगों का कटना यहाँ मुश्किल होता है। उनका कहना है कि यहाँ से जब गुजरते हैं उस वक्त इतनी गंदी दुर्गंध यहाँ से निकलती आती है कि यहाँ खड़ा होना तो दूर, यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। बावजूद इसके नगर निगम के द्वारा किस उद्देश्य को लेकर, किस बात को लेकर के इतने रिहायशी इलाके में अपशिष्ट केंद्र बनाया गया है, जहां पर शहर भर की गंदगी एकत्रित होती है। शहर भर का कचरा जो है यहाँ पर डंप किया जाता है। तो जहाँ पर गायों की सुरक्षा के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं इन अपशिष्ट पदार्थों को, गंदे कचरे को, यहाँ तक कि झिल्ली पन्नी भी जो निकल रही है उसे यहाँ के जानवर खा रहे हैं, गाय खा रही है और गायों की मृत्यु हो रही है। जिस तरीके से हम गायों की बात करें, पशुओं की बात करें, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को खा करके गाय जो है अक्सर खा लेते हैं। चूंकि पशु है, बेजुबान है, उनको बोलना नहीं आता, समझदारी नहीं है, इसलिए इन कचड़ों को वो खा लेते हैं और कहीं ना कहीं इस कचड़े में मिली पन्नी को खा करके उसकी मौत हो जाती है। वहीं हमने जब कुछ जागरूक लोगों से बातचीत करना चाही तो उन्होंने बीच शहर में स्थित इस कचरा सेंटर को लेकर के क्या कहा, आइए उनसे जानते हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पुलगांव नाला के पास जो कचरा डाला जा रहा है, उससे एक तो ये मेन रोड है, दुर्ग शहर का ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर दुर्गंध होता है, लोग नाक बंद करके चलते हैं। दूसरा, गंदगी बहुत रोड में फैली रहती है, रोड को जाम कर देते हैं, दादागिरी करते हैं। ये हमारे शहर के लिए बहुत ही हानिकारक बात है। ये लज्जाजनक बात है कि दुर्ग शहर में अगर कोई आ रहा है सभ्य आदमी तो उसको देख करके लगेगा कि यही दुर्ग सड़क है जो कचरों का घर कहलाएगा। आज चारों तरफ सफाई के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा देश का केंद्र सरकार बात करता है कि सफाई सफाई सफाई, और दुर्ग शहर के प्रवेश द्वार पर ही गंदगी दिखाई पड़ता है। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। इसको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। अगर ये नहीं हटेगा तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा और जो निगम सरकार है उसके नाक में दम कर दिया जाएगा। जो आज हमारी नाक में दम कर रहा है, हम उसके नाक में दम कर देंगे। मेन पॉइंट है, मेन रोड है, और वहाँ पर इस प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रशासन जो है एक बार इसका विरोध किए थे तो यहाँ से हटाया गया था, दोबारा फिर आ गया, दोबारा ये फिर से आया है। अब किस तरीके का आंदोलन करेंगे? क्योंकि आप तरीके का आंदोलन होगा कि इसको मजबूर होना पड़ेगा, इधर झांक के नहीं देखेगा। आज क्यों जगह नहीं मिल रही है दुर्ग में कचरा डंप करने के लिए? जहाँ भी जा रहा है विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका? क्या प्रशासन के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने कचरे को कहाँ पर रखा जाए? किसी के घर के सामने, अपने शहर तो हमारा घर ही है ना। हमारे घर के सामने कोई कचरा डालेगा तो अच्छा लगेगा क्या? इस बात को प्रशासन को जागना चाहिए और विरोध होने के पहले स्वयं इसको व्यवस्थित कर देना चाहिए। कचरा सेंटर के सामने से गुजरने वालों की स्थिति हमने यहाँ पर देखी, सुनी और आपको भी सुनाई। वहीं कचरा सेंटर के जस्ट बाजू में रहने वाले लोगों का क्या हाल है, आइए उनसे जानते हैं। कचरा सेंटर के बाजू में रहते हैं, क्या लग रहा है आपको? इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, यहाँ खड़े होना मुश्किल, उसके बाद आप रहते कैसे? बाल बच्चे सब पूरा तबीयत से पूरा परेशान है। उन लोग बोलते हैं कि ये नाला किनारे हैं, नाला किनारे में हम फेंक सकते हैं, इसका कोई विरोध नहीं है। कौन बोलता है? नगर निगम वाले। अभी आप क्या चाहते हैं? ये बस यहाँ से कचरा हटाना चाहते हैं। किस तरीके की परेशानी होती है यहाँ? अब आने जाने में बच्चे लोगों को परेशानी, पब्लिक को परेशानी, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं,